सभी दर्शकों को बारूपाल ट्रिप्स की ओर से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हूँ सरदारसर तहसील की बरलादसर गांव में। यहाँ पर हम आज मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो समाज हित के कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ गणेश दास जी स्वामी। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हैं गणेश दास जी स्वामी। ये समाज हित का कार्य करते हैं, समाज में चेतना फैलाने का कार्य करते हैं। और इनका प्रमुख जो कार्य है वो है जो नेत्रदान है उनके लिए प्रेरित करना। राजस्थान में अनेक संस्थाएं चल रही हैं और जिसमें चूरू में भी एक आई बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें सरदारसर तहसील का नाम ऊपर आता है। और उसमें सरदारसर तहसील में गणेश दास जी स्वामी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से उनका कार्यक्रम चल रहा है। गणेश दास जी, आप ये बताएं दर्शकों को कि आप जो आई बैंक में कार्य कर रहे हैं उसका कार्य किस तरह से चल रहा है। देखिए, मैं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर से 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर हमने नेत्रदान जागरूकता अभियान चलाए हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर, विद्यालयों, महाविद्यालयों सभी जगह हम जाकर नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और नेत्रदान की जानकारी देते हैं। इसमें हम लगातार ये प्रयास करते रहे, लेकिन यहाँ नेत्र बैंक की स्थापना नहीं होने की वजह से, नेत्र संग्रह केंद्र या नेत्र बैंक होना चाहिए, तो क्या है कि शुरू में हमने संकल्प पत्र भरवाए नेत्रदान के, लेकिन यह समस्या थी कि नेत्रदान जिन्होंने संकल्प लिया है उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में नेत्रदान लेने कौन आए, यह समस्या थी। तो फिर हमने आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर से निवेदन किया कि हमारे यहाँ, क्योंकि मुझे 20 वर्ष से ऊपर हो गए नेत्रदान जन जागरूकता चलाते हुए, तो यहाँ सेंटर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आप संभावनाएं देखिए, यदि संभव हुआ तो हम खोलेंगे। इसके साथ ही मैंने राजस्थान सरकार से भी ये निवेदन किया था, बार बार पत्राचार चला राज्य सरकार के साथ में। उन्होंने भी चूरू में भरतिया जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी नेत्र संग्रह केंद्र खोलने के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी, लेकिन किसी कारणवश वो केंद्र शुरू नहीं हो सका। उसके बाद में मैंने फिर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर से निवेदन किया, तो उन्होंने मेरे निवेदन पर यहाँ सरदारसर में गांधी विद्या मंदिर में प्राणनाथ हॉस्पिटल है, वहाँ के मैनेजमेंट ने और आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान गांधी विद्या मंदिर ने मिलके यहाँ केंद्र खोल दिया। उसके बाद में अब लगातार नेत्रदान हमारे यहाँ सरदारसर में हो रहा है। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रयास किए हैं बहुत ही अच्छे हैं। चूरू जिले में हमारी जो सरदारसर तहसील है उसमें कितने नेत्रदान ग्रामीण क्षेत्र में हो चुके हैं। सरदारसर तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में 2 गांवों में नेत्रदान हो चुका है। पहला चूरू जिले का पहला जो नेत्रदान हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में वो बरलादसर ग्राम है, जो मेरा खुद का ही गाँव है। और दूसरा कल एक और दूसरा नेत्रदान हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से, बोगेरा से, वो भी सरदारसर तहसील का ही क्षेत्र है। अच्छा जी, देखो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है नेत्रदान महादान। देखो, कोई भी दान हो अच्छा होता है यदि सच्चे दिल से किया जाता है। तो हम यदि किसी को दृष्टि दे सकें तो उससे अच्छा बेहतर है वो कुछ भी सेवा नहीं हो सकती। और आप जो नेत्रदान के जो बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखिए दर्शकों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि नेत्रदान जीवित कोई नहीं कर सकता, ये कानूनी अपराध है। नेत्रदान मृत्यु उपरांत ही किया जा सकता है, मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। और मृत्यु होने के बाद में 8 घंटे तक उस व्यक्ति का कॉर्निया, जो भाग हम दान में स्वीकार करते हैं वो उसको कॉर्निया बोलते हैं, तो 8 घंटे तक वो सही रहती है आँख। और यदि हम थोड़ी सावधानी बरतें तो कुछ घंटे और बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे नेत्रदान से पहले हम लोगों को सलाह देते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनकी पलकें बंद कर दें, उनके सिर के नीचे तकिया रख दें और जहाँ पंखा चल रहा है तो वो पंखा भी बंद कर दें।
और तुरंत टीम को, जो हमारी नृत्य संग्रह टीम है, उनको आप फ़ोन कर दें। हम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं और हमारी प्रशिक्षित टीम है वो जाके वहाँ अ, मृत्यु जिसकी मृत्यु हुई है उस व्यक्ति को वहाँ अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके घर पर जाकर ही हमारी टीम वो नेत्र संग्रह करके ले आती है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, दर्शकों को आप दें कि जो नेत्र दान देते हैं उनको पहले घोषणा करनी पड़ती है या एट द मोमेंट भी वो घोषणा कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों से संकल्प पत्र भरवाते हैं, वो जागरूकता है। अच्छा जी। और क्योंकि जो नेत्रदान का संकल्प लेता है तो वो पूरी जानकारी प्राप्त करता है कि कैसे नेत्रदान होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, बहुत सारी बातें जो संकल्प लेता है वो तो पूछता ही है। तो हम उनको जानकारी देते हैं। तो जागरूकता का एक बहुत बढ़िया माध्यम है वो नेत्रदान संकल्प पत्र। और नेत्रदान संकल्प पत्र पर खास करके उनके परिजनों के हस्ताक्षर या सहमति ली जाती है, क्योंकि जिन व्यक्ति की मौत हो जाती है और जिसने संकल्प लिया वो तो सूचना दे नहीं सकता, तो उनके परिजन देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। और वो टीम हमारी जो नेत्र ले आती है, और इस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता का कार्य करते हैं। देखिए, गणेश दास जी स्वामी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज हित के लिए, दूसरों को रोशनी देने के लिए। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं नेत्रदान से हाँ, बिल्कुल। संबंधित, उनके बारे में बताइए। देखिए, समाज में क्या होता है कि समाज में ये भ्रांतियां होती है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद में नेत्रदान किसी का करते हैं तो उसके बाद में अगले जन्म में वो व्यक्ति अंधा होता है। अच्छा। ये सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो नेत्रदान है वो कहीं बेचे जाते हैं। कई लोगों का ये भी मत है कि ये धर्म के खिलाफ है, धर्म मान्यता नहीं देता। इस प्रकार बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसके चलते लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि भाई नेत्रदान एक पुण्य का काम है, सभी धर्म इसको मान्यता दे रखी है। किसी प्रकार की भ्रांति के चक्कर में नहीं फंसे, बल्कि नेत्रदान से हम एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों को रोशनी देते देते इसके साथ ही आधुनिक जो तकनीकी है उसे विदेशों में यहाँ तक हो गया है कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से 4 लोगों को रोशनी दी जा सकती है। ये हमारे देश में ही शीघ्र होने वाला है। देखिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दर्शकों से भी निवेदन है, अपील है कि यदि कोई नेत्रदान करना चाहे तो संकल्प पत्र भर सकता है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, समाज हित का कार्य है, दूसरे को सहायता देने वाला कार्य है। और गणेश दास जी, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, जिन लोगों के आँख नहीं है यानी अंधता के जो शिकार लोग हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है। हमारे यहाँ यदि बिजली चंद सेकंडों के लिए चली जाती है तो हमें कितनी परेशानी होती है। तो उनको तो पूरा जीवन है अंधेरा छाया रहता है। तो उन लोगों के लिए देश हित में और समाज हित में ऐसे लोग हैं तो हम उनका ये सहयोग कर सकते हैं कि भाई मृत्यु के बाद में आंख जलाने से या समाधि देने से या जल में प्रवाह करने से, आंख खराब करने से यानी कॉर्निया खराब करने से हमें क्या फायदा है। यदि हम मृत्यु के बाद में, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वो तो अपना जीवन जी लिया उन्होंने तो पूरा, अब हम परोपकार कर सकते हैं, दूसरे की भलाई कर सकते हैं, समाज हित में यह कार्य है। तो हम देश में अंधता निवारण का यह काम नेत्रदान कर सकते हैं। इसलिए सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान करें, लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि देश में अंधता के शिकार लोगों को राहत मिल सके और वो भी हमारी तरह मुख्य धारा में शामिल हो सके। देखिए, कोऑर्डिनेटर के रूप में गणेश दास जी स्वामी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम में है। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि लोग इन अपील को सुनेंगे और संकल्प पत्र भरेंगे। गणेश दास जी स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दर्शकों को अपने मोबाइल नंबर जरूर बताएं। देखिए, मैं मेरे नंबर भी बताता हूँ, साथ में हमारी टीम है उनके नंबर भी हम लोगों को उपलब्ध करवाते हैं।
साथ में ही हमारी सहयोगी संस्था के रूप में तेरापंथ युवक परिषद जो देश भर में फैली हुई है, पूरे क्षेत्र में है, तो उनका हमें बड़ा भारी सहयोग मिल रहा है। तेरापंथ युवक परिषद सरदार शहर के सहयोग से हम ये नेत्रदान का कार्य, जागरूकता कार्यक्रम भी, और वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, और हमें बड़ी अच्छी सफलता मिल रही है। आज जो नेत्रदान हुआ है वो हमारा 22वां नेत्रदान है। आज सरदार सर में नेत्रदान हो चुका है। तो मेरे नंबर में बताना चाहूँगा कि मेरे नंबर 9460 519 801 है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश दास जी। और सभी से अपील है और एक बार पुनः निवेदन है कि आप भी इस पर विचार करें और नेत्रदान करें। नेत्रदान महादान। धन्यवाद।